नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर प्रस्तुत हूँ अपनी नई रचना के साथ, जिसका शीर्षक है पायल। उसे पायल के घुंघरू की छनक बहुत भाती थी। 5 साल में प्रिया ने पहली बार अपनी माँ से पायल पहनने की जिद की थी, पर उसे जिद करना आता ही कहाँ था। वो तो बस कह भर देती थी। पता नहीं नानी के घर जाकर उसने कैसे जिद पकड़ ली कि अब की बार उसे पायल पहननी ही है। वो 10 साल की जो हो चुकी थी, शायद इसलिए। पर वो ये नहीं जानती थी कि माँ इसे दिला ना पाएंगी। उसकी प्यारी सोनी आंखें देखकर मामी बोली, तू मेरी पायल पहन लेना। माँ ने मना किया, लेकिन मामी बोली, जीजी लेने दो, बाल मन है, 2-4 दिन पहन लेगी तो इसका मन बहल जाएगा। मामी ने अपनी भारी भारी झांझर लाकर प्रिया के हाथ में थमा दी। प्रिया को मानो सारा जहान मिल गया हो, पर उसे जल्दी ही पता चल गया कि ये उसके साथ मजाक हुआ है। कहाँ वो झांझर पहन सारे आंगन में घूमना चाहती थी, और कहाँ ये बड़ी बड़ी झांझर, और कहाँ ये नन्हे नन्हे पाँव। बड़ी बड़ी झांझर पहन जैसे ही उल्लास के साथ वो अपने पैर को आगे बढ़ाती, वैसे ही झांझर निकल दूर भाग जाती। अब तो उसका बालमन और भी मचलने लगा। पायल सामने होते हुए भी न पहन पाने की कसमसाहट अलग। एक दिन माँ के साथ बाजार गई। माँ जरूरत का सामान लिस्ट देखकर खरीदने में व्यस्त थी, पर उसकी एक जोड़ी नन्ही आंखें उस बाजार में पायल ढूंढ रही थी। अचानक सड़क के किनारे एक बूढ़ा चद्दर बिछाकर पायल बेचता दिखाई दिया। प्रिया की आंखों में मानो चमक आ गई। वो सोचने लगी, माँ तो यूं ही कहती थी कि हम नहीं खरीद पाएंगे। प्रिया ने माँ का आंचल पकड़कर खींचा और उंगली से इशारा करा। माँ को समझते देर न लगी कि प्रिया को वो पायल चाहिए। माँ ने समझाया, बेटा ये गिलट की हैं, चांदी की दिलवा दूंगी। अब प्रिया की आंखें नम हो गई थी, पर मामी उसको देखकर बोली, दिलवा दो ना दीदी, मन बहल जाएगा। वास्तव में प्रिया का बालमन सोना चांदी गिलट का फर्क नहीं जानता था। उसे तो बस पायल से मतलब था। उसके मन में तो घुंघरू की खनक बसती थी। 10 रुपए में आई थी पायल, पर प्रिया के लिए वो एक अनमोल तोहफा थी जो उसकी माँ ने उसे आज दिला दिया था। नानी के घर से छम छम करती निकली थी पायल प्रिया, पर उसे क्या पता था ये खुशी बस इतनी ही देर की थी जितनी नानी और दादी के घर की दूरी। छम छम करती प्रिया ने घर में कदम रखा और भागी भागी दादी के पास गई। गोद में बैठ पायल छनकाई। दादी का लाड़ प्रिया को बहुत भा रहा था। दादी प्यार से उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर बालों को सहला रही थी। तभी प्रिया के बड़े भाई ने कमरे में कदम रखा। यूं तो भाई कुछ साल ही बड़ा था, पर शायद वक्त ने उसे समय से पहले ज्यादा बड़ा बना दिया था। बहन के पैरों में गिलट की पायल देखकर भाई गुस्से से तमतमा उठा। मम्मी को तेजी से आवाज लगाई। आनन फानन में पैरों से स्टील की पायल उतार कर फिकवा दी गई। लाचार और बेबसी से प्रिया बस देखती रह गई। उसमें तो रोने तक की हिम्मत न थी भाई के सामने। जब उसकी पायल फेंकी जा रही थी, मानो प्रिया के शरीर से प्राणों को खींच के निकाला जा रहा हो। प्रिया का तो बस एक ही शौक था, पायल पहनने का। उसका बस एक ही सपना था, पैरों में पायल हो और वो छम छम करती आंगन में घूमे। प्रिया भी अब बड़ी हो रही थी। एक दिन दादी ने उसके सामने अपना सामान खोला। उसकी आंखों में चमक आ गई। वाह, मामी से भी भारी झांझर, दादी से पूछ बैठी। माँ, दादी किसकी है ये? मेरी है? दादी ने छोटा सा उत्तर दिया कि मेरी ही है। लॉकर बंद कर दिया। प्रिया ने कभी किसी से कोई चीज मांगी ना थी। माँ के अलावा उसे किसी से कुछ मांगना अच्छा ही नहीं लगता था। बचपन से ही स्वाभिमानी जो थी। पर उसने अपने मन में सोचा, दादी मुझे बहुत प्यार करती हैं और उन्हें पता है मुझे पायल पहनना कितना पसंद है। शायद एक दिन दादी ये मुझे दे देंगी। जरूरी नहीं जो सोचा जाए वो सच हो। एक दिन कॉलेज से लौटी, चारों तरफ चहल पहल नजर आ रही थी। गहना, कपड़ा, मिठाई, बर्तन, बहुत सामान, और वो पायल। तैयारी चल रही थी।
भात देने की। धक सी प्रिया, ठगी सी प्रिया। बस सब चुपचाप देखती रही। बुआ के दरवाजे पर सब पहुंच गए थे। गीत गाए जा रहे थे, भात लिया जा रहा था, ढोलक बज रही थी। पर प्रिया एक बार फिर पायल जाने का दुख मना रही थी। आज प्रिया की शादी हो रही है, वो बहुत खुश है। माँ ने पायल जो पहनाई है, ससुराल से भी पायल आई है। देने को तो दोनों तरफ से प्रिया को सोने चांदी के गहने, कपड़े, साड़ी, लहंगे, बहुत सामान मिला था। पर प्रिया को तो पायल दिख रही थी। मन मांगी मुराद पूरी हो गई थी। छम छम करती महावर लगे पैरों को ससुराल के आंगन में रखा था। यही सपना तो था उसका। बस आंगन बदलने से सब बदल जाएगा। प्रिया को ये मालूम न था। अब ये पायल वो पायल नहीं थी जो वो छनकाना चाहती थी। अब ये पैरों की वो बेड़ी थी जिसके घुंघरू में गृहस्थी की जिम्मेदारी, मर्यादा और बहुत सारी अपेक्षाएं बांध दी गई थी। अब प्रिया के पैरों में पायल तो थी, पर उसके घुंघरू में वो झनकार न थी। धन्यवाद दोस्तों।